हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। देन हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल टॉप टारगेट में। और आज हम 11th क्लास का मैथ्स पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर है सेट्स और ये आपके लिए पूरी तरीके से फ्री क्लास है। देन हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समुच्चय, हमारा फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय। हम समुच्चय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समुच्चय का डेफिनेशन देख लेते हैं। समुच्चय होता क्या है, मैं बिल्कुल भी नहीं उलझाऊंगी और बिल्कुल सिंपल वे में इसका डेफिनेशन बताती हूँ। मैं लिखती हूँ सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। संग्रह बोले तो क्या, कलेक्शन, वेल डिफाइंड चीजों का कलेक्शन। मैं इसे समझाती हूँ। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो सभी के लिए एक समान परिभाषित हो। सभी के लिए, अगर मैं बोलूँ कि 5 से छोटी सभी प्राकृत संख्याएं, सबसे पहले तो प्राकृत संख्याएं होती क्या है हमें पता है। गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाती है। हमें पता है कि प्राकृत संख्या इनफाइनाइट होती है। ओके, अब मैंने क्या बोला कि 5 से छोटी सभी प्राकृत संख्याएं। 5 से छोटी प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हो गई, हम ध्यान से देखेंगे। क्या यही चारों हैं? जी हाँ, यही है। क्या मैं आपसे पूछूंगी कि 5 से छोटी सभी प्राकृत संख्याएं बताइए, तो क्या आप यही बताएंगे? क्या मैं आपके दोस्त से पूछूंगी तो क्या वो भी यही बताएंगे? मतलब ये सभी के लिए, ये कुछ इस प्रकार परिभाषित है जो सभी के लिए एक समान परिभाषित है। तो हम इसे क्या बोलते हैं कि ये चीजें वेल डिफाइन है। अगर मैं बोलूँ, एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स के नेम, तो मैं आपसे पूछूंगी तो क्या आप यही बताएंगे कि जनवरी, जून एंड जुलाई? क्या मैं आपके दोस्त से पूछूंगी तो क्या वो भी यही बताएंगे? जी हाँ, वो भी यही बताएंगे। क्या ये वेल डिफाइन है? क्या सभी के लिए एक समान परिभाषित है? जी हाँ। अगर मैं पूछूं, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ आपको समझाने के लिए। अगर मैं पूछूं कि आपके 5 फेवरेट एक्टर्स बताइए, तो क्या आप जो बताएंगे, क्या आपके फ्रेंड भी वही बताएंगे? जी नहीं, क्योंकि ये अपनी चॉइस पर डिपेंड कर जाती है। सभी के लिए एक समान परिभाषित नहीं है। तो ये कलेक्शन तो हुआ बट ये सेट नहीं हुआ, लेकिन ये कलेक्शन भी हुआ और सेट भी हुआ। तो सीधी सी बात है कि समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय वेल डिफाइंड चीजों का कलेक्शन जो सभी के लिए एक समान परिभाषित हो, उसे क्या बोलते हैं? हम सेट बोलते हैं। ओके, आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट क्या होता है। अब हम देखते हैं सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर होते हैं ना, उनसे उनका नाम हम देते हैं। जैसे A B C D X Y Z। ओके, हमने ये देखा कि सेट किसे कहते हैं, जो सभी के लिए एक समान परिभाषित हो, उसे हम सेट बोलते हैं। फिर हमने देखा कि सेट को रिप्रेजेंट इससे करते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट से करते हैं। और सेट के नाम हम बड़े अक्षरों से देते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे हमारे पास एक सेट है ए। मैंने सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया था कि 5 से छोटी सभी प्राकृत संख्याएं क्या 1 2 3 4 होंगी? जी हाँ, यही होंगी। देखिए, मैंने रिप्रेजेंट इससे करा और सेट का नाम मैंने ए दिया। अगर मैं बोलूँ कि एक अवयव है ए का, क्या यह सही है? एक जो है अवयव है ए का। जी हाँ, देखिए यहाँ पे है। अगर मैं बोलूँ कि 5, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ये एक सिंबल होता है, इसका मतलब होता है अवयव है। अगर मैं बोलूँ कि 5 अवयव नहीं है ए का,
क्या 5 अवयव ए का है? इसमें 5 हमें कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए 5 अवयव ए का नहीं है। इसको हम बोलते हैं कि अवयव नहीं है। बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, जैसे कि इक्वल टू नॉट इक्वल टू होता है ना, वैसे ही बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों को देखते हैं। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार और बताती हूँ। सेट, सेट किसे कहते हैं? जो सभी के लिए एक समान परिभाषित हो, आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए एक समान परिभाषित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। और सेट को रिप्रेजेंट इस कर्ली ब्रैकेट से करते हैं, और सेट का नाम हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से देते हैं। उसके बाद हमने देखा, एक एग्जाम्पल देखा, यहाँ मैंने बताया कि ये क्या होता है। आप लोगों को वैसे तो पता होगा, इसे बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं। जैसे कि एक है, वो अवयव है ए का, एक है अवयव है ए का, तो हमने क्या लिखा? एक अवयव है ए का, लेकिन 5 अवयव नहीं है ए का, इसीलिए हमने क्या लिखा? नॉट बिलोंग्स टू। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्लाइड चेंज क्यों नहीं हो रहा? Oh God. फिर से देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर नमाज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल टॉप टारगेट में। और आज हम पढ़ेंगे सेट, जो कि 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, और हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, गलत लिखा हुआ है कोई बात नहीं, और ये आपके लिए बिल्कुल ही फ्री क्लास है। देन हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेट होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ सेट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट होता क्या है। मैं समझाती हूँ। सेट मैं पहले इसका डेफिनेशन लिखती हूँ। अब ये कहाँ गया? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। संग्रह बोले तो क्या? कलेक्शन। किसका कलेक्शन? वेल डिफाइंड चीजों का कलेक्शन। मैं लिखती हूँ। गाइस, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो सभी के लिए एक समान परिभाषित हो। जैसे मैं बोलूं कि 5 से छोटी सभी, एक बार और स्टार्ट करना चाहिए, आई थिंक लास्ट है ना।
वापस चलेगा। इसके मतलब मुझे लिख करना होगा। कैसे हो रहा है? ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। देन हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले स्वागत है आप सभी का। मैंने गलत बोल दिया। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। देन हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल टॉप टारगेट में। और आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मतलब सेट्स पढ़ेंगे, समुच्चय। और ये आपके लिए पूरी तरीके से फ्री क्लास है, और हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ओके गाइस, देन हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेट होता क्या है हम ये जानते हैं कि समुच्चय की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सेट्स। ओके, सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखती हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। संग्रह बोले तो क्या? कलेक्शन। वेल डिफाइंड चीजों का कलेक्शन। ओके, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो सभी के लिए एक समान परिभाषित हो। मेरे लिए, आपके लिए, हर एक बंदे के लिए एक समान परिभाषित हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अगर बोला कि 5 से छोटी सभी प्राकृत संख्याएं, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले प्राकृत संख्याएं होती क्या है? हम सभी को पता है, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं। तो मैंने क्या बोला कि 5 से छोटी सभी प्राकृत संख्याएं, तो क्या यही है 1 2 3 4? अगर मैं आपसे पूछूंगी कि 5 से छोटी या प्राकृत संख्याएं बताइए, तो क्या आप यही बताएंगे? अगर मैं आपके दोस्त से पूछूं तो क्या वो भी यही बताएंगे? मतलब ये सभी के लिए एक समान परिभाषित है, सभी के लिए यही है। तो इसे हम, एक कलेक्शन हुआ, और इस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। ओके, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने बोला कि मंथ्स के नेम जो जे से स्टार्ट होते हैं, क्या वो आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए एक समान ही परिभाषित होगा? क्या जनवरी, जून और जुलाई, क्या मैं अगर आपसे पूछूंगी तो आप यही बताएंगे? और अगर मैं आपके दोस्त से पूछती हूँ तो क्या वो भी यही बताएंगे? क्या ये सभी के लिए एक समान परिभाषित है?
क्या हर एक बंदे के लिए ये सेम ही है? तो एक कलेक्शन हुआ और इस कलेक्शन को क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे, क्योंकि ये सभी के लिए एक समान परिभाषित है। अगर मैंने बोला कि आप 5 सबसे अच्छे एक्टर्स के नाम बताइए, तो क्या आप जो बताएंगे क्या आपके दोस्त भी वही बताएंगे? नहीं, क्योंकि वो अपने डिपेंड कर जाता है, ये सभी के लिए एक समान परिभाषित नहीं है। वो कलेक्शन तो हुआ लेकिन वो सेट नहीं हुआ, इसे हम सेट बोलेंगे जो सभी के लिए एक समान परिभाषित हो। हम आगे देखते हैं। अगर एक और एग्जाम्पल में लेती हूँ, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समूह। अगर मैं आपसे पूछूंगी तो क्या आप ए ई आई ओ यू ही बताएंगे? अगर मैं आपके दोस्त से पूछती हूँ क्या वो भी यही बताएंगे? क्या सभी के लिए एक समान परिभाषित है? अगर हम कहीं और जाकर किसी भी बंदे से पूछते हैं जिसको पता है कि स्वर क्या होते हैं, तो क्या वो भी यही बताएगा ए ई आई ओ यू? हाँ, यही बताएगा, क्योंकि ये एक समान ही परिभाषित है। तो एक कलेक्शन हुआ और इसी कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट। मतलब इस सेट का मतलब क्या हुआ? जो सभी के लिए एक समान परिभाषित हो उसे हम सेट कहते हैं। मैंने बस वही लिखा है। अब देखते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कर्ली ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और सेट का नाम हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से देते हैं। मैं और लिख देती हूँ। ओके, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक ए सेट है, ए बी सी। अगर मैं बोलूं कि ए अवयव है ए का, क्या मैंने सही लिखा? इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ए की सिंबल है, इसे हम बोलते हैं अवयव है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ मैं कि इसे क्या बोलते हैं। और अगर मैं बोलूँ डी ए का अवयव है, इसमें कहीं डी दिख रहा है? नहीं, तो ये अवयव नहीं है, जिससे हम बोलते हैं ना इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसे इसे भी बोलते हैं अवयव है और अवयव नहीं है। और हम जनरली जो अंदर अवयव होते हैं ना, उसे ए, छोटे ए बी सी डी से डिनोट करते हैं। ये जरूरी नहीं है, मैं लिख देती हूँ, यह जरूरी नहीं है। आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार और बताती हूँ मैं। समुच्चय किसे कहते हैं? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, जो सभी के लिए एक समान ही परिभाषित हो, उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट। और सेट को रिप्रेजेंट इस कर्ली ब्रैकेट से करते हैं और सेट का नाम हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से देते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया और ये बताया कि क्या होता है, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए। देखते हैं, आपको बताना है निम्न में से कौन सा सेट है। आप थोड़ी देर इसको सोचिए, मैं बताती हूँ, आप रीड करिए इसे। देखिए, सम संख्याओं का संग्रह, क्या ये सेट है? अगर मैं आपसे पूछूंगी कि सम संख्याएं बताइए, तो क्या आप 2, 4, 6, 8 यही बताएंगे? अगर मैं आपके दोस्त से पूछती हूँ तो क्या वो भी यही बताएंगे? जी हाँ, यही बताएंगे, क्योंकि ये सभी के लिए एक समान ही परिभाषित है, ये वेल डिफाइन है, इसीलिए ये कलेक्शन सेट हुआ। अगर मैं पूछूं, बी देखते हैं, अच्छे शिक्षकों का संग्रह। क्या जो टीचर आपको अच्छे नहीं लगते हैं, क्या आपके दोस्त को भी वही टीचर अच्छे नहीं लगते हैं? क्या सभी के लिए कोई एक टीचर किसी की नज़र में अच्छा नहीं हो सकता है? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये अच्छे शिक्षकों का संग्रह, सभी की नज़र में हर एक टीचर अच्छे नहीं होते हैं, और कुछ की नज़र में जो अच्छे होते हैं किसी की नज़र में वो नहीं होते हैं अच्छे। ये वेल डिफाइन नहीं है। ये कलेक्शन तो होगा लेकिन ये सेट नहीं होगा, क्योंकि ये सभी के लिए एक समान परिभाषित नहीं है, इसीलिए ये एक सेट नहीं होगा। अब
अब देखते हैं 5 श्रेष्ठ लेखकों का संग्रह। क्या आपको जो लेखक पसंद है, क्या वो आपके दोस्त को भी पसंद है? हो सकता है जो आपको पसंद हो